चंडीगढ़ से लाहौर बहुत दूर है वारिस अली। रास्ते में एक जगह अब्बा जी हैं और एक जगह पिताजी। हम किस किस से लड़ेंगे और कब तक लड़ेंगे? ज़ैनब से बात की है मैंने, वो माँ से बात करेगी और माँ अब्बा जी से। और मेरे पिताजी से कौन बात करेगा? वो तो बस बंटवारे का इंतज़ार कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि बंटवारा हुआ तो हम लाहौर छोड़कर चले जाएंगे और तुम्हें चंडीगढ़ छोड़कर पाकिस्तान जाना होगा। उनका विश्वास है कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। एतबार नहीं मुझ पे? तुम केवल दिल से सोचते हो, पर मुल्क बांटने वाले मोहब्बतों की तकसीम का ख्याल नहीं करते। मुल्कों की परवाह नहीं है मुझे वारिस अली, पर मोहब्बत को तकसीम ना होने देना। क्या करूं? ले जाओ मुझे, मेरा हाथ पकड़ के अपने घर ले जाओ। पिताजी दिल्ली गए हैं, 2 दिन में लौटेंगे। बड़ा वक्त है तुम्हारे पास। वक्त तो है गायत्री, हौसला नहीं। अब्बा जी को मानने में देर लगेगी और उनकी इजाजत के बगैर तुम्हें घर नहीं लेकर जा सकता। मोहब्बत की तो इजाजत ली थी उनसे, निभाने के लिए इजाजत लोगे? चंडीगढ़ वापस चले जाओ वारिस अली। जब निभाने की इजाजत मिल जाए या निभाने की हिम्मत आ जाए तो आना, ये सोचकर कि अब मिलोगे तो मेरा हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाओगे, वरना फिर कभी मत आना वारिस अली, कभी मत आना। मैं केस वापस लेने आई हूँ। लगता है पैचअप हो गया है। हाँ, पैचअप हो गया। शक था उस पर, अब नहीं रहा। लेकिन लुबना हमीद साहिबा तो। केस वापस लेना लुबना हमीद की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे कुछ पता चला कि लड़की कहाँ है? कोई दबाव या प्रेशर तो नहीं आप पर?
मेरा मतलब है किसी ने डराया या धमकाया हो। नहीं। लड़की वापस आ गई होगी। आजकल जमाना बदल गया है। लड़की बिन बताए अपनी सहेलियों से, दोस्तों से मिलने चली जाती है। वो घर वाले बेचारे थाने कचहरियों में खज्जल होते रहते हैं और समझते हैं कि लड़की अगवा हो गई है। अब बशीर अहमद, यस सर। इनको मुहर्र के पास ले जा। कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद आतिफ को रिहा कर दो। राइट सर। परी पैक कर। सुबह की नमाज ही नहीं पढ़ी तूने? आंख नहीं खुली, पता ही नहीं चला। रब के साथ लौ लगाई हो तो आंख को केंडे में रखते हैं। चल कज़ा करके पढ़। ठीक है बीबी, यहां पर दस्तखत करने हैं और यहां पे अंगूठा लगा दें। बशीर, जी सर। रिहा कर दो उसे। जी सर। सुबह जी के साथ जा सरमत। तुम दोनों जाकर बैठक की सफाई करवाओ। चलो आतिफ साहब, रिहाई होगी आपकी। क्या? मुद्दई ने केस वापस ले लिया है। वापस ले लिया? आ जाओ बाहर। पहले मुहर्रर साहब से अपना सामान वसूल कर लो। ले भाई, ये तुम्हारा बटुआ और ये तेरी सोने की 2 चेनें और ये तुम्हारा मोबाइल। अपनी चीजें भी गिन लो और पैसे भी। और इधर जरा साइन कर दो। शुक्रिया। ये आपकी मानत।
बाजू मेरे कंधे पे रख, इस तरह। चल नहीं, मैं चला जाऊंगा परी पैकर। मन्नत मानी है, यहां से सीधा दाता साहब जाऊंगा। पागल हो गया है? पहले हाल उलिया तो ठीक कर ले। चल मैं सहारा देकर ले जाता हूँ तुझे, फिर दाता साहब ले जाऊंगा। रात को तुमने कहा मेरा कोई नहीं है परी पैकर, तीर की तरह दिल पर लगी थी तेरी बात। दुखी हो गया मैं, जाकर जुबैदा के हाथ पैर जोड़े, तरला किया, समझाया कि आतिफ बेकसूर है, बेगुनाह है। बेगुनाह की आस लगती है, अल्लाह नाराज होता है। बस फिर 1 मिनट में डर गई और डर के केस वापस ले लिया। चल, अल्लाह तुझे बड़ी जज़ा देगा परी पैकर। आप कहाँ थे मियाँ जी? रात भर तो आप नजर नहीं आए, और अब आतिफ को रिहाई मिली है तो आपकी सूरत भी नजर आ गई। मैं तूबा की वापसी का टूना करने गया था। टूना? टूने टोटकों से वापस आएगी वो? किसी पीर के पास जाके कहा है कि लोटा घुमाए और बताए कि हमारी तूबा कहाँ है? नहीं, एक दर ऐसा था जहां माफी ना मांगने की भूल हो गई थी मुझसे, वहां जाकर रात भर माफी मांगी है। लगता है माफी आपने मांगी और मिल आतिफ को गई है। लेकिन मियाँ जी, मैं अब भी सीना ठोक कर कहती हूँ कि तूबा आतिफ के पास है। मैं भी तो यही कहता हूं कि तूबा आतिफ के पास है। फिर भी आपने हुक्म दिया कि मैं केस वापस ले लूं। क्यों मियाँ जी? भेड़िए को रिहा कर दिया है तो तूबा को चीर फाड़ नहीं जाएगा? रिहा नहीं हुआ वो। क्या हो गया मियाँ जी आपको? मैं भी थाने से आ रही हूँ, दस्तखत करके अंगूठा लगा के केस वापस लिया है मैंने। तो पुत्री, वो रिहा हो गया है मियाँ जी। वो हवालात से रिहा हुआ है। वहां तो किसी वजीर मुशीर का फोन आ जाता है, कोई मारने को कहता है, कोई मना कर देता है। कमीने के ताल्लुकात अगे 10 कमीनों से होते हैं। फिर आज तो हर सूरत अदालत में पेशी थी उसकी। 50% डर था कि उसकी जमानत हो जाएगी। जमानत हो जाती तो खड़े खुलोते हाथ से निकल जाता। अब जिन हाथों में है वहां से नहीं निकलेगा। ना किसी वजीर मुशीर का फोन आएगा, ना 50% डर होगा कि जमानत हो जाएगी। तुमने वीर जी की चूड़ियां वापस की है पुत्री। एक बारी फेर मारा है मेरी ज़ैनब को। अल्लाह तेरा भला करे।
मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो परिपकर? अपने कार लेके जा रहा हूं मेरे बादशाह। मुझे तो तेरी वो बात लड़ गई है, बार बार कानों में गूंजती है। मेरा कोई नहीं है परिपैकर, मेरा कोई नहीं है परिपैकर। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, मैं तेरा हूं मेरे बादशाह। तेरे लिए लुबना मीत की गाली सुनी है, जुबैदा की नफरत देखी है, पर मैंने बस एक बात कही कि आतिफ बेकसूर है, बेगुनाह है बेचारा, और बेगुनाह को मारने का गुनाह मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम मियां जी। खाने पीने में क्या पसंद करेगा? चिकन, मीट, एनीथिंग एल्स? यहाँ क्यों लाया मुझे? बताया तो है, तुझे बताने और दिखाने लाया हूं कि देख यहाँ कितने लोग हैं जो सब के सब तेरे हैं। तेरी रोटी पानी, आराम, निंदर सबका ख्याल रखेंगे। और तू कहता है तेरा कोई नहीं? अपना साजन है ना, रात को तुझे मोहब्बत वाले गाने सुनाएगा, और वो गाने भी सुनाएगा जिसमें मोहब्बत नहीं मिलती। तेरा प्रॉपर मनोरंजन होगा मेरे बादशाह। तो मतलब तू मुझे अब से बेजा में रखेगा? नहीं मेरे बादशाह, तुझे अपने कार में रखूंगा। कितने दिन? समझ, जिस दिन तूबा कार आ गई तू गया। तुझे कहा ना परिपकर, तूबा मेरे पास नहीं है। कोई झूठ बोले मुझे इतना बुरा नहीं लगता, पर कोई मेरे मुंह पर झूठ बोले मुझे बहुत बुरा लगता है। और फिर इतनी गहरी दोस्ती में तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए मेरे बादशाह। चल मुंह तो नहा के फ्रेश हो, जिस्म से गंद उतरे, दिमाग से गंद निकले, फिर बात करते हैं। चल जूने ले जाए इसे, नला, और पहनने के लिए कोई अपना सूट दे। चलो आतिफ साहब, परेशानी इस बात की है कि जो पुलिस की मार से नहीं डरेगा वो तेरी मार से कैसे डरेगा? मैंने तो बस एक चपेट मारी है मियां जी, मारने का तो सोचा ही नहीं है। टाइम देने लगा उसे, तो क्या कहते हैं,
24 घंटे 24 घंटे काफी है ना। फिर उसके बाद मियाँ जी मैंने मार देना उसे। मर गया तो तूबा कैसे मिलेगी? मिलेगी मियाँ जी, समझो यूं मिलेगी। तो फिर मार। 24 घंटे किस बात के? वो ऊपर जो बैठा है ना, बंदा मारने पर खुश नहीं होता। बंदा पावे आतिफ ही क्यों ना हो। क्यों मियाँ जी? चौबीस घंटे बाद खुश हो जाएगा। चल तू चिकन मीट का इंतजाम कर, वो मैं माना है मारा। मैं पूरी रात वहां बैठी रही, ये सोचे बगैर कि तूबा से मेरा क्या रिश्ता है और जुबैदा क्या लगती है मेरी। और देख कौसर, उसने केस वापस लेने से पहले मुझसे पूछा तक नहीं। आप थोड़ी देर आराम कर लें, सारी रात आंखों में काटी है आपने। फायदा क्या हुआ? भेड़िए को दरवाजा खोल कर कह दिया जाओ। आपने भी तो परी पैकर को गाली देकर हिसाब बराबर कर दिया ना। गाली ना देती तो क्या करती? उसने खुद अपने हाथों से उसकी रिहाई का बंदोबस्त किया है। और फिर मैं पूछती हूं कि आतिफ से उसकी दोस्ती का क्या मतलब है? या फिर मैं ये समझ लूं कि दो पुराने गुंडों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया, एक दूसरे को प्रोटेक्शन देने के लिए। एक सेकंड, और बीच में मारी गई बेचारी तूबा। अब लूट का माल समझकर दोनों मिलकर खाएंगे उसे। मैं सालों से आपको देख रही हूं, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो मुंह में जो आता है बोलती रहती है। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? मेरा मतलब है कि क्या बना आपके मुजरिम का? रिहा हो गया। ये कैसे हो सकता है? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको बताने की नौबत ही नहीं आई। मुदई ने अपना केस वापस ले लिया। क्या मतलब? लड़की मिल गई? वो अब कभी नहीं मिलेगी। और आप हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। तो मैं क्या करूं? उसकी बहन, उसका मंगेतर, हत्ता कि जब मियाँ जी भी इस बात को मान गए कि वो बेगुनाह है, तो मैं क्या करूं? बस एक मेरी बात नहीं मानी आप। खैर, सो जाइए। सुना है रात भर जागती रही हैं। इतनी बड़ी आंखों में नींद आकर रुक जाए तो लगता है कि किसी के दिल का खून होने वाला है। स्वीट ड्रीम्स। सुना है रात भर जागती रही हैं।
इतनी बड़ी आंखों में नींद आकर रुक जाए तो लगता है कि किसी के दिल का खून होने वाला है। स्वीट ड्रीम्स। कहा तू गलत समझ रहा है परिपेकर। दोस्त बन के दुश्मनी ना कर मुझसे। पहले जो चपेट मारी है उसका सॉरी। मुझे झूठ बोलेगा तो फिर मारूंगा, लेकिन फिर सॉरी नहीं कहूंगा। चल कहा। चौबीस घंटे का टाइम सोचा है। 24 घंटे में वो आ जाए तो अच्छा है, वरना रोटी खाने के बाद टाइम शुरू हो जाएगा। कामी वॉल क्लॉक उतार के इसके बेडरूम की दीवार पे लगा देना। घड़ी है इसके पास, ये देख घुट पे। लगता है काफी महंगी घड़ी है। महंगी है, महंगी है, और टिक टिक नहीं करती। घड़ी का टिक टिक करना बड़ा जरूरी होता है। तू खा क्यों नहीं रहा? ये चिकन मैंने शायद मिठे से मंगवाया है ताकि तू फेल एट होम करे। 24 घंटे के बाद तू क्या करेगा? कुछ नहीं, फिर मटर चिकन मंगाऊंगा तेरे लिए, फिर तेरी दावत करूंगा। चल खा। है ना डिलीशियस? अच्छा ये बता, मरेगा तो दफन कहाँ होगा? ले, इसमें परेशानी की क्या बात है? मुझसे पूछ, मैं बताता हूं। मैं मरूंगा तो म्यानी साहब में अपनी मां के पैरों में दफन होगा। वसीयत करके रखी है मैंने। तू बता, तेरी क्या वसीयत है? ये ना कहना मां के पैरों में दफनाऊं तुम्हें। ठुड्डा मारना तेरी मां ने तेरे मुंह पे। याद कर परिपेकर, मैं मस्जिद से ईशा की नमाज पढ़ के बाहर निकला था। तूने शक में पकड़ा और खुदा के खौफ से छोड़ दिया। सोच, अगर मेरे दिल में कुछ चोर होता तो मैं यूं खाला के घर आता। वही तो मैं सोच रहा हूं। पर यह कहानी तुझसे मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी तू खा पी आराम कर। आराम करने से आराम आ जाए तो घड़ी चेक करना। देखते रहना कि 24 घंटे पूरे होने में कितना वक्त रहता है। कोई कर्जा शर्जा तो नहीं तेरे ऊपर? वो जनाजा पढ़ाने से पहले मौलवी साहब मैयत के वारसों से पूछते हैं। याद आ जाए तो कागज पे लिख के रख देना, नाम, पता, रकम, सारी तफसील के साथ।
मैं अदा करूंगा। कम से कम कब्र में जाके तू ये नहीं सोचेगा कि दुनिया में तेरा कोई नहीं था। मैं हूं ना। खुदा के खौफ से डर परी पैकर, मैं बेकसूर हूं, बेगुनाह हूं, मैं मेरे पास तूबा नहीं है। तौबा तेरे पास नहीं है तो फिर डरता क्यों है? खुश हो, नफल पढ़। तू तो समझ, जाते ही बख्शा गया। रोटी का जब तक रोटी खाता रहेगा टाइम शुरू नहीं हुआ। चल कुछ खा ले पुत्री। मुजरिम हमारे हाथ में है तो समझो तूबा को कोई डर नहीं है। और सच बताए बगैर वो यहां से निकल नहीं सकता। थाने कचहरी में 100 हीले बहाने होते हैं, 4 झूठे गवाह, 2 पक्की दलीलें और सारा केस खत्म। लड़की बेटी का मामला ना होता तो अब तक वो जनाजे की मंजी पे होता। हाय मेरे रब्बा, हाय तूबा मेरी बच्ची, हाय कहाँ चली गई? हाय तूबा तू कहाँ चली गई? कहाँ चली गई मेरी बच्ची? खाना खराब हो कख कन्ना मेरे उसका है ना रात। कहाँ चली गई? आप मियाँ जी वारस अली है ना? हाँ। सलाम अलैकुम मियाँ जी। वालेकुम सलाम। मियाँ जी देखे ना, आपके होते हुए इन मासूम यतीमों पर क्या विपतान पड़ी है। विपता जब मौजूद होती है ना पुत्री तो पड़ती है। वो जो कमीना रिश्तेदार है ना तुम्हारा, हमेशा की विपता ही तो है। कहाँ है वो? मेरी बच्ची कहाँ है? मुझे उसके पास ले चले। मैं उस कमीने का मुंह नोच लूंगी, फिर वो मुझे बताएगा कहाँ है मेरी बच्ची तूबा। वो आपकी मोहब्बत जितना सादा नहीं है पुत्री। कोई खिलौना नहीं चुराया उसने कि चपेड़ मारने से, गुस्सा करने से बता देगा कहाँ रखा है। सप ने कोड़ किरली मुंह में डाल ली है। पहले थूक नहीं सकता था, अब निगल नहीं सकता। तूने नहीं ख्याल रखा होगा उसका। मैं सब जानती हूँ, तू बड़ी लापरवाह हो गई है। क्या सोच रहा है? पता नहीं क्या, या फिर शायद ये सोच रहा हूं कि 24 घंटे का टाइम थोड़ा है या ज्यादा। काम बोल। वो मियाँ जी, आतिफ रिहा होकर गया है लेकिन घर नहीं पहुंचा।
नाम क्या है तेरा? मजीद अहमद जी। तो मजीद अहमद साहब, ड्यूटी क्या है तेरी? पकड़ना या रिहा करना, है ना? जी मियाँ जी। घर पहुंचा के आना भी तेरी ड्यूटी है। मुझे तो SHO साहब ने भेजा मियाँ जी, हुक्म दिया है कि जाकर पता करके आऊं। घर गया है उसके? वो जी इतला मिली है कि घर तो वो पहुंचा ही नहीं। मतलब सीधा यहीं आया है? वो जी मैंने देखा था, परी पैकर साहब सहारा देकर उसे अपने साथ ले जा रहे थे।